ऑलराइट जी, वेरी इजी। आखिरी चीज जो रह गई है किसकी, मनी एंड बैंकिंग की, लोनेबल फंड थ्योरी। क्लासिकल्स कहते हैं, केन्जियंस क्या कहते हैं, केन्जियन थ्योरी क्या है ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई? वो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। Classicals believe, the classicals believe that interest rate is determined by the demand and supply of loanable funds, सादे अल्फाज में लोन्स। क्वांटिटी ऑफ लोन्स, सर यहां थोड़ा आ ऊपर गया, scroll कर दें, बस हेडिंग देखनी है। यहां आ गया इंटरेस्ट रेट्स, डन जी। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, या सीधी सी बात है डिमांड फॉर लोन्स। इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा, पीपल विल डिमांड लेस लोन्स और मोर लोन्स, दे विल रिक्वायर लेस लोन्स। और जितना इंटरेस्ट रेट नीचे होगा, दे विल डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी। मेक सेंस? सप्लाई ऑफ लोन्स कहां से आती है? हमारे सेविंग डिपॉजिट से। सप्लाई ऑफ लोन्स कहां से आ रही है? हमारे सेविंग डिपॉजिट से। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, वी विल सेव लेस। सेव, इंटरेस्ट रेट है 1%, बैंक में रखेंगे पैसे। इंटरेस्ट रेट है 20%, बैंक में रखेंगे पैसे। यस, समझ आई? तो सप्लाई ऑफ लोन्स कहां से आ रही है बैंक्स के पास? हमारे सेविंग से। तो जितनी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, हमारी सेविंग्स उतनी ज्यादा होंगी। समझ आ रही है? सप्लाई ऑफ लोन्स अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डिमांड फॉर लोन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डज दिस मेक सेंस? आ जाए फिर, सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। नथिंग स्पेशल जी। अलहदा से बना लें या इसी में बना लें? इसी में बना लें। आप लोग अलहदा बनाएं, एक और बनाएं। फर्ज करें डिमांड फॉर लोन्स बढ़ गई, मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, मार्केट में क्या है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लोग कह रहे हैं सीन ऑन है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। क्या होगा? डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी, हर बंदा मुंह उठा के लोन लेने जा रहा है, तो बैंक क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट। डज दिस मेक सेंस? जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा बैंक्स के पास, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है एंड दे वांट टू मेक मनी ऑन इट, व्हाट विल दे डू? They will try to lend it, and in order to do that they need to reduce the interest rate. तो ये थ्योरी भी ठीक है। मनी की डिमांड पे भी फर्क पड़ता है और से भी पड़ता है, डिमांड और सप्लाई से, और लोन्स की सप्लाई और डिमांड से भी इंटरेस्ट रेट को फर्क पड़ रहा है। एक ही चीज है, दो डिफरेंट एंगल्स हैं देखने के। ठीक है, सप्लाई ऑफ बढ़ाएं, सप्लाई ऑफ लोन्स बढ़ाएं, सप्लाई ऑफ लोन्स बढ़ा के देख लेते हैं क्या होता है जी। फॉर सम रीजन पीपल स्टार्ट टू save more, deposit more money. और ये सारी जो बड़ी मार्केट्स है ना, ये सब इंटरलिंक्ड है। पाकिस्तान रियल एस्टेट नहीं होता
पाकिस्तान में रियल एस्टेट होता है। बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है? रियल एस्टेट चल रहा है, फॉरेन आपकी शेयर मार्केट चल रही है, और आपकी डॉलर मार्केट भी चल रही है। अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में फ्यूचर्स और ये चल रहे हैं। क्रिप्टो एक नई चीज आई है। पैसा लोग कहां से कमा रहे हैं? या फिर सेविंग डिपॉजिट से। तो सेविंग डिपॉजिट्स इन चीजों से सारों से अफेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मार्केट्स हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो बिल्कुल वो जो प्राइस बॉन्ड है हमारे वो ले रहे हैं जी। सप्लाई ऑफ लोन्स अगर बढ़ गई फॉर सम रीजन, क्या होगा? If everyone starts to deposit more money in banks, banks will have more money. Eventually, what will happen? Automatically, interest rates are likely to fall because now it is easy. They have more money, so they would want to lend and they will have to reduce the interest rates. Do we understand this? ये बात समझ आई है? और डिमांड में मूवमेंट आ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। दे आर इजी टू, इट्स इजी टू टेक लोन्स। तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। पैसा ही नहीं है बैंकों के पास, दे कहां से, लैंड कहां से करें? पाकिस्तान से बस आपने बाहर निकल के सोचना है। पाकिस्तान में सब चीजें फेल है। ओहो, वी डिड नॉट डू लिक्विडिटी ट्रैप, डिड वी? बाद में मतलब उसके बाद में मतलब लोनेबल फंड थ्योरी पहले कर ली। ये तो बहुत गुड चेक हो गया कि लिक्विडिटी ट्रैप ही हम भूल गए थे। चलें, नेवर माइंड, थोड़ा सा गलती हो गई है। लोनेबल फंड थ्योरी हमने पहले कर ली है, जबकि वो हमने खत्म नहीं किया पूरा। क्या? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पूरी खत्म नहीं की। ठीक है, अब हम टेक्निकली वापस लोनेबल फंड थ्योरी में से ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ ये, दैट्स इट। बुक में भी 4 लाइनें। ठीक है, चलें जी वापस आ जाए। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप, ये लिक्विडिटी ट्रैप किसके साथ है? ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। ये तो अच्छा हुआ है मुझे याद आ गया, आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं कराया, मिस हो जाता। लिक्विडिटी ट्रैप, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, केन्जियन इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। चलें जी, अच्छा जी, केन्स ने यह कहा कि कभी कभार मॉनेटरी पॉलिसी फेल भी हो जाती है। कब फेल हो जाती है? जब आप इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर देते हैं, तो फिर सिचुएशन सेंट्रल बैंक के हाथ से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? आपने क्या किया? आपने मनी सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी, बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स, यील्ड्स, यील्ड भी बहुत गिर गया, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी गिर गया। लोगों ने क्या किया? स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। लोगों ने सारा पैसा डिपॉजिट से निकाल के क्या किया? जेबों में रख लिया, गोल्ड में लगा दिया, जेबों में रख दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया। आई बात समझ में? अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब आप वापस करना चाह रहे हैं, मनी सप्लाई कम करना चाह रहे हैं। किस तरह करेंगे? सेंट्रल बैंक को बॉन्ड्स बेचना कमर्शियल बैंक्स को आप बॉन्ड्स बेच रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स खरीद ही नहीं रहे। आप बॉन्ड्स दे रहे हैं उनको मनी मार्केट में, लेकिन वो दे आर नॉट willing to buy those bonds. Why? Number one, they don't have the money. The money is parked in people's pockets. पैसा तो बाहर है बैंकिंग सिस्टम से, डिपॉजिट ही नहीं है। सारा पैसा तो वो निकाल के ले गए बंदे पाए। कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई तिजोरी में रख रहा है, कोई कमेटियां डाल रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो। और दूसरा रीजन ये, बैंक्स आर ऑल्सो नॉट स्टूपिड, दे नो कि अब ये बेच रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वैल्यू गिरेगी, एंड दे डोंट वांट टू मेक कैपिटल लॉसेस।
वो तो मनी मार्केट रोज चल रही होती है क्विकली, उसमें जब बेचते खरीदते हैं तो वो पता नहीं चलता। इधर तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि आप बैंक्स, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, बेच रहा है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिरनी है। द इकोनॉमी गोज इनटू अ लिक्विडिटी ट्रैप। द इकोनॉमी गोज इनटू अ लिक्विडिटी ट्रैप। समझ गए लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विड पैसा सबके पास जेबों में पड़ा हुआ है और बैंकों में कोई रखवा नहीं रहा, और अगर बैंकों में कोई नहीं रखवा रहा, सेविंग नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाएगी। और वो कहता है, केन्स कहता है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर देगी। लेकिन मसला क्या है? वही ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, एक पूरा सेक्टर ही गायब हो गया, सर्कुलर फ्लो भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मसला क्या है, 1947 से अभी तक हम क्या है, हम लिक्विडिटी ट्रैप में, गुलाम भी हैं लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में है। इधर तो चलता ही क्या है, कैश चलता है। आप अभी भी केपीके में चले जाएं, अरबों रुपए की डीलें कैश पे चल रही हैं। आई बात समझ में? इंडिया ने क्यों 5,000 का नोट खत्म किया? 5-6 मेजर रीजन है। एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, दूसरा टेररिज्म का पैसा, ठीक है, टैक्स इवेजन, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। आपको तबाही फेर देनी चाहिए। आप, मैंने छोटा सा वीलॉग देख रहा था, वो नहीं है वाइल्ड लेंस अबरार, जब वो अफ्रीका गया हुआ था, रेडी वाला भी वहां एम पैसा नाम, जिस तरह हमारा इजी पैसा है, वो बस सिर्फ टैप कर रहे थे। टैप करो और बस, फोन के पीछे कोई कोड लगा होता है किसी का, लेकिन इतना कॉमन नहीं है ना, बार कोड पड़ा हुआ नहीं है ना, ठीक है। इतना हो जाना चाहिए कि कैशलेस होनी जानी चाहिए इकोनॉमी। पाकिस्तान के आधे मसले खत्म हो जाएं अगर ये क्या करें, अगर ये 5,000 का नोट खत्म कर, ड्रग मनी खत्म हो जाए, ड्रग पेमेंट्स खत्म हो जाए, टैक्स इवेजन खत्म हो जाए। ड्रग सारा कैश पे चलता है ना, और बैंक में चलता है। मुश्किल हो जाएगा ना, 10 अरब 2 अरब की पेमेंट देनी है, 3 करोड़ की पेमेंट देनी है। 1 करोड़ इतना सा बनता है 5,000 के नोट का, 3 करोड़ तो कोई मसला ही नहीं है, इतने बस एक लिफाफे में आ जाता है। अगर नहीं ना, फिर बताना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। 20-30 हजार का ड्रग नहीं ना ले रहे आप, 30,000 से ऊपर अगर आप, इजी पैसा जाता ही नहीं आएगा, ये अलाउ ही नहीं करता ट्रांजैक्शन। और बैंक में करोड़ रुपए आए आपके पीछे पड़ जाए, बैंक पूछता है आपके, वो एक होता है नो योर कस्टमर या केवाईसी या इस तरह, हाँ यही है, केवाईसी अपलोड करें। एफबीआर भी पीछे पड़ जाता है, वो फ्लैग हो जाता है आपका अकाउंट आजकल। समझ रहे हैं? इसीलिए तो सारी ये ड्रग मनी, सारा 2 नंबर का पैसा कैश कैश में हो रहा है सर। मतलब इनिशियली तो बैंक से निकलता है ना पैसा, शुरू में तो बैंक से निकलता है, हाँ बैंक से होते तो उसके पास आता नहीं है ना। हाँ, वो तो अब चल रहा है, जब चल रहा है इतने अरसे से, तो वो तो चल ही रहा है। बिजनेस ग्रो हो गया, छोटे से मैंने ड्रग्स बेचने शुरू किए, पेडलिंग शुरू की, करते करते करते, और कैश पे हो रहा है सारा काम, और करते करते अब मैं पाब्लो एस्कोबार बन गया। ठीक है, पाब्लो का भी तो ये मसला था, वो कौन सा कोई चेक एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, उसके पास कैश ही कैश था, पता नहीं कहाँ कहाँ दुबाया हुआ है, अभी भी पड़ा हो चाहिए। ठीक है, वो देखिए हिपोज वाली, नहीं वो नहीं देखे आपने, कोकेन हिपोज का नहीं सुना? उसने ना एक पार्क बनाया हुआ था, पार्क क्या, उसका घर था पाब्लो एस्कोबार का। तो उसके अंदर उसने एलिफेंट्स थे, जिराफ थे, जीब्रास थे, सारा कुछ था। तो एग्जोटिक एनिमल्स, शेर शूर भी थे और हिपोज भी थे। उन्होंने सब पकड़ लिया, जब मार मूर दिया उसको, उसका सारी कैप्चर कर ली। तो लेकिन वो हिपोज नहीं पकड़े गए उनसे, 2 हिपोज थे, 2 या 3। वो चले गए रिवर में, साथ एक रिवर थी, और वहां रहना शुरू हो गया, जंगल तो वो है ही। अब है वो 93 हिप्पोस। अब वो रिप्रोड्यूस करते करते अब वो इतने बढ़ गए हैं कि वो मुसीबत बन गए। तो अब वो सोच रहे हैं कि उनको, ये रिसेंटली मैं देख रहा था कि उन सबको मारना है। तो 93 बन चुके हुए हिप्पोस, और वो जंगली हिप्पोस बन चुके हैं। एनीवेज, वापस आए, किधर चले गए आप हिप्पोस पे? ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे कुछ सुन रहा होगा, वो कह रहा होगा हिप्पोस की कहानी। अच्छा जी, लें जी, क्या सीन है, जाके गूगल करना, नार्कोस हिपोज या पाब्लो एस्कोबार हिपोज लिखना आ जाएगा। पहले ग्राफ बनाएंगे फिर लिखते हैं।
नहीं नहीं, बस हाँ जरा एक्स एक्सेस जरा बड़ा बनाए, ठीक है। ये देखें, देख लें पहले, एंड पे बिल्कुल फ्लैट करना है, एंड पे बिल्कुल फ्लैट करना है। दिस इज डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अच्छा जी, तो हुआ क्या, यू वर डेस्परेट, आपका सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ाते बढ़ाते आप किधर ले आए, इधर ले आए मुल्क को। एंड हियर वी गो। अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट रॉक बॉटम पे हिट कर गया है, लोगों ने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, सारा पैसा निकाल के जेबों में रख लिए। नाउ यू वांट टू reduce the money supply, but interest rate, as you are doing so, the interest rate is non-responsive. इंटरेस्ट रेट अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मनी सप्लाई के चेंजेस को, और क्या वजह है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर फेलिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर failing. Why are they failing? Because banks are reluctant to buy bonds because they are expecting a capital loss and they don't have the money to buy it. पैसा पड़ा हुआ है आवाम के पास। Do we get it? इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई है जी। चलें जी, आइंदा नहीं इनको लेके आना। चलें जी, Q1, Q2, Q3, Q4 नजर रखी हुई थी उसने आप लोगों ने। अच्छा जी, आ जाए जी, गेम समझ आइए, लिखें, अकॉर्डिंग टू द केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट, there may arise a situation where interest rate becomes non-responsive to, where interest rate becomes non-responsive to the money supply. As money supply was high, and interest rates were low, as money supply was high and interest rates were low, the speculative demand for money became excessively high. Private households withdrew. Private households withdrew all the savings from commercial banks. Now, the government wants to increase interest rates and reduce money supply by selling T-bills and bonds. The commercial banks are reluctant
The commercial banks are reluctant to buy them. This is because they are low on liquid assets. What do we mean by liquid assets? Cash. They are low on cash and they are expecting bond prices to fall. Hence, do not want to make what? Capital losses. The economy goes into a liquidity trap. The economy goes into a liquidity trap. और इसके आगे से फिर अब हमें जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की क्रिटिक करेंगे तो हम लिक्विडिटी ट्रैप का जिक्र जरूर करें. कमर्शियल बैंक्स आर रिलक्टेंट टू बाय देम. गेम समझ आई है? तो पूरी की पूरी आपकी एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कोलैप्स कर गई, काम ही नहीं कर रही, ओपन मार्केट ऑपरेशंस फेल हो रहे. डू वी गेट दिस? तो ये है टोटल कहानी किसकी? मनी एंड बैंकिंग की. तो जी जो केन्सियंस बिलीव करते हैं इकोनॉमी कोलैप्स करते हैं कि वो नहीं कि हमारी लिक्विडिटी ट्रैप हाँ नहीं होती. नहीं होती, कैश पे भी तो चलती. वो तो कह रहे हैं कि कैश रखना इरैशनल बिहेवियर है, कोई रखेगा ही नहीं, कोई बेवकूफ रखेगा. ये इकोनॉमिक्स मुसलमानों के बगैर चल रही है ना, मुसलमान भी तो हैं हम तो बिलीव ही नहीं करते इसमें. आई गेम समझ? चलें जी, जल्दी से अब एक काम करते हैं, मैं जरा देख लूं क्रेडिट रेशो, बल्कि आपको भी दिखा दूं क्रेडिट रेशो की. लिखा नहीं? क्रेडिट रेशो की मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई हुई थी? व्हाट डू यू कॉल इट? इनिशियल डिपॉजिट ओवर टोटल डिपॉजिट ओवर इनिशियल डिपॉजिट्स. ठीक है, आपकी बुक उसको कुछ और कहती है. हो गया? आपकी बुक उसको क्या कहती है, क्या कहती है? देख लें, बल्कि पूरा देख लेते हैं. यहां से कहानी शुरू होती है जी, मनी एंड बैंकिंग. ये आ गया वो मनी. ठीक है, ये आ गया फंक्शंस ऑफ मनी, याद है? ये आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. एक सेकेंड, होमोजेनस होमोजेनस ऐड कर लें, फंक्शंस ऑफ मनी में होमोजेनस ऐड कर लें. ये दो मिस हुए में, मतलब मिस नहीं हुए वे, ये इतने जरूरी नहीं है. होमोजेनस एंड जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी के अंदर होमोजेनस समझते हैं ना, एक जैसा होना चाहिए, हर नोट एक दूसरे नोट के बराबर है की तरह एग्जैक्टली. ठीक है, और उसके बाद नॉट इजी टू काउंटरफीट. नॉट इजी टू काउंटरफीट. काउंटरफीट क्या होता है? मतलब नॉट इजी टू रेप्लिकेट, दो नंबर ही नहीं कर सकते. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड करना है, होमोजेनस और नॉट इजी टू काउंटरफीट. ये आगे जी, ये शुरू में ही कर देते हैं. ये मनी सप्लाई आया, उसने बताया नैरो मनी, ब्रॉड मनी. फिर उसके बाद हम किधर आ गए? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ फिशर इक्वेशन देख लिया हमने. फिर ये इनकी ये कौन है? ये केन्स है. ये कौन है? नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन. क्लासिकल नहीं, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट.
ठीक है, ये केन्स है, ये मिल्टन फ्रीडमैन है। हाँ, क्लासिकल्स के अंदर मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट है, ये मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर। चलें जी, इधर आ जाएं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं, ओवरड्राफ्ट, लोन, ये मैं वैसे ही नहीं करवाता। ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ये आ गए मनी सप्लाई को क्या क्या चीज इफेक्ट करती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएशन कर लिया हमने। ठीक है, वैल्यू ऑफ न्यू एसेट्स क्रिएटेड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ चेंज इन लिक्विड एसेट्स, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो आपकी दे रही है। ठीक है, स्टूपिड है ये, जो मैंने आपको बताया है वो मैंने बताया है लिप्सी से। लिप्सी एक बहुत तगड़ी बैचलर्स की किताब है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 100 ओवर लिक्विडिटी रेशियो आ गया, रिजर्व रेशियो आ गया, कैपिटल रेशियो, सेंट्रल बैंक आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग आ गई, क्वांटिटेटिव ईजिंग आ गई, और बाहर से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ठीक है, ये इफेक्टिवनेस हम बाद में करेंगे जब हम पॉलिसीज करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हमने दोबारा पढ़नी है। ये आ गई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव समझाया हुआ है, और डायरेक्ट ये इक्विलिब्रियम पे ही आते हैं। ये इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन आ गई, ये शिफ्ट्स दिखाए हुए, ये लिक्विडिटी ट्रैप आ गया, ये लोनेबल फंड्स आ गया, एंड दैट्स इट। इधर आ जाए, ये करें जरा, देखें, ये जरा देख लेते हैं टाइम गुजारने के लिए। What must an item be to act as money? Backed by gold? 1970s तक चलता था पूरी दुनिया में, अब इतनी दुनिया में गोल्ड ही नहीं है जितनी दुनिया जीडीपी है मुल्क के, और ग्लोबल जीडीपी इतना ज्यादा है कि उतना गोल्ड ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, आ नहीं ना सकती, फिर वो ग्रो कैसे करेंगे? उनके पास शायद वो है ना, क्या नाम है वो नया जो लड़का सा है फौजी, उसका नाम है बुर्किना फासो का जो है आजकल। अच्छा जी, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, होना चाहिए, इनडिविजिबल होना चाहिए, अनलिमिटेड इन सप्लाई। व्हाट इज स्टूपिड क्वेश्चन, ये क्या, ये कुछ अच्छा लग रहा है। मनी सप्लाई बढ़ गई 10 बिलियन से 12 बिलियन, नेशनल इनकम बढ़ गई 40 से 60। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन? जी, एमवी इज इक्वल्स टू, ये टोटल दे दिया नेशनल इनकम की वैल्यू, डॉलर्स में दे दिया ना, कितने से बढ़ गया? 20 बिलियन से बढ़ गया। मनी सप्लाई बढ़ गई 2 से, its national income rises from 40 to 60, national income 40 to 60, और मनी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12, ये 2 बिलियन आ गया। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितने से चेंज हुई है? इसका मतलब ये भी चेंज हुआ है 10 बिलियन से। जी वालेकुम सलाम। हाँ हाँ हाँ, जाए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर उसका चेंज निकालना पड़ेगा। ये चीज 10 पे, लेकिन वो तो स्टैटिक आएगा ना, वो चेंज तो नहीं आ रहा। हाँ लेकिन ये साइड, ये चेंज है, ये चेंज है भाई। ठीक है, पहले निकालें 10 बिलियन, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, देखेंगे हम किस पे, 10 डालें और ये डालें तो टोटल 40, तो ये कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। फिर अब आप डालें कितना, इसको पूरे को 60 डालें, चेंज ना डालें, ये तो टोटल है, इस पूरे को 60 डालें और इसको 12 डालें, क्या चेंज है वेलोसिटी का? डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? चेंज नहीं डालना ना, पहले
मनी सप्लाई डालें 10 बिलियन और पूरी ये साइड डालें 40 बिलियन, तो वेलोसिटी हमने निकाली ये करके कितनी आई 4, क्योंकि चेंज दिया है ना वेलोसिटी का। फिर मैंने डाली 60 बिलियन वो पूरी साइड और ये डाली 12, तो फिर वेलोसिटी कितनी आई 5। चलें जी, यहां ब्रेक लगाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस है नेक्स्ट क्लास में मंडे को। कल क्लास